हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मानो क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विंड्स स्टॉर्म एंड साइक्लोन का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग कुछ वीडियो कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से भी देख सकते हैं। और अगर नहीं मिल पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट लगा हुआ है, वहाँ पर से भी जाके देख सकते हैं। और भी क्लास 7 के सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से भी जाके आप लोग चेकआउट करके उस चैप्टर का कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, एयर प्रेशर, मूविंग एयर एंड लिफ्ट, ये सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। और पिछले क्लास में हम लोग ठंडा स्टॉर्म देखे थे, तो क्या होता है ठंडा स्टॉर्म, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन, जैसे कि आपको राइट साइड में फिगर दिख रहा होगा, फिगर 14.6, ये जो साइक्लोन इसका हिंदी होता है चक्रवात। जैसे कि आप लोग सुनते हैं चक्रवात, कल भी चक्रवात आया था, आप लोगों को तो पता ही है। आज आपका डेट है 5 दिसंबर और कल 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को उड़ीसा के साइड में चक्रवात आया था, तो वही ये चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है चक्रवात, चलिए देखते हैं। चक्रवात पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड ओवर लो प्रेशर एरियाज आर नोन एज साइक्लोन्स। एक पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म होता है, जो कि मतलब एक तरह से सोचिए कि सर्कल टाइप का, मतलब जैसे कि दिवाली उन लोग जो चलाते हैं ना सर्कुलर, ये पटाखे वगैरह से जो कि घूमता है गोल गोल करके, वो जो घिरनी होता है, उस तरह का पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म होता है, जो कि फॉर्म्ड होता है कहाँ, ओवर ए लो प्रेशर एरियाज। मतलब लो प्रेशर एरिया के पास उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स। तो साइक्लोन से क्या है, पावरफुल सर्कुलर स्टॉर्म्स है जो कि लो प्रेशर एरिया में ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है दोस्तों, दे कैन बी अराउंड 80 to 200 किलोमीटर इन डायमीटर। और इसका जो डायमीटर हो सकता है किसका, साइक्लोन का, वो अराउंड 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक इन डायमीटर में उसका होता है। ठीक है, दे आर यूजुअली फॉर्म इन वार्म एंड वेट कंडीशन। ये यूजुअली कहाँ पे होता है, वार्म और वेट कंडीशन में, मतलब गर्म और सूखे कंडीशन में, सॉरी गीले कंडीशन में ये होता है, वेट कंडीशन में। ये कहाँ फॉर्म होता है, वार्म एंड वेट कंडीशन, विच आर जनरली फाउंड नियर द इक्वेटर। और ये कहाँ पर, ये कंडीशन कहाँ पर पाया जाता है, जनरली नियर द इक्वेटर के पास होता है, ओवर द वार्म वाटर ऑफ ओशियन। और कहाँ पे, ओवर द वार्म वाटर ऑफ ओशियन, मतलब जो ओशियन होता है, ओशियन के जो ऊपर वार्म वाटर होता है वहाँ पे ही होता है। ठीक है, इसलिए चक्रवात जनरली आप देखते हैं जो कि सी एरिया सब होता है, जैसे ओशियन वगैरह, जैसे उड़ीसा के बगल में सी है तो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे ही ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब चक्रवात कहाँ पे होता है, सी के पास होता है, ओशियन में होता है। ठीक है दोस्तों, साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज hurricanes इन अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। और टाइफून्स इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन क्या बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं। ठीक है, certain factors like temperature, humidity, wind speed and wind direction contribute to the development of cyclone। कुछ फैक्टर है जो कि उसका कंट्रीब्यूशन रोल है क्या चीज़ करने में, साइक्लोन का डेवलपमेंट होने में। तो क्या है, आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है, फैक्टर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है एंड विंड का डायरेक्शन है। ये सब क्या करता है, डेवलपमेंट करता है किसको, साइक्लोन। साइक्लोन को मतलब डेवलप होने में ये सब जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, मतलब हेल्प करता है। ए साइक्लोन डेवलप एट द सेंटर ऑफ ए लो प्रेशर एरिया। और साइक्लोन कहाँ पे डेवलप होता है, एट द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया। जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है उसका सेंटर पे साइक्लोन का डेवलप होता है। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज कॉल्ड द आई। और जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई। ये देखिए फिगर में जो सेंटर दिख रहा है, जहाँ पे व्हाइट के बीच में स्पॉट दिख रहा है, वो जो ब्लैक कलर का, वही क्या है, आई है साइक्लोन का। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, वो आई होता है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द आई कैन बी अराउंड 10 to 30 किलोमीटर। और जो डायमीटर होता है आई का, वो कितना होता है, 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक होता है डायमीटर, किसका, साइक्लोन का, आई का। एट द आई देयर इज नो रेन एंड क्लाउड्स। आई के नज़दीक, आई में कोई भी रेन या कोई भी क्लाउड नहीं होता है। देयर इज नो रेन एंड क्लाउड एट द आई, देयर इज नो रेन एंड क्लाउड्स। ठीक है, आई में कोई भी रेन और क्लाउड नहीं होता है। ऑल्सो द विंड्स आर फेयरली एक काम, और जो विंड होता है वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ही शांत और हल्का होता है। ठीक है, द आई सराउंडेड बाय थिक क्लाउड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स। और जो आई होता है वो किससे सराउंडेड होता है, मोटा चादर क्लाउड का एंड थंडर स्टॉर्म से, अकम्पनीड बाय हैवी रेन। और साथ में क्या होता है, हैवी रेन के साथ अकम्पनीड होता है वो।
Also, strong winds having wind speed of 150 to 250 किलोमीटर moves in circles around the eye। और देखिए साथ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करता है, ठीक है ना, जिसका स्पीड कितना होता है विंड का 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वहाँ पे विंड फ्लो करता है, मूविंग इन सर्कल्स अराउंड द आई। और ये किस तरह का मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, मतलब सर्कल की मूवमेंट होता है किसका, विंड का। फिगर में भी देख सकते हैं, एक सेंटर में आई है, उसके चारों बगल क्या हो रहा है, सर्कुलर मूव का स्टॉर्म टाइप हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, विंड के फ्लो। कितना विंड का फ्लो होता है, स्पीड होगा 150 से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। और आई का डायमीटर कितना होता है, 10 to 30 किलोमीटर होता है। और इसमें क्या होता है, हैवी रेन होता है, ठंडा स्टॉर्म और क्लाउड का मोटा चादर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो अभी तक हम लोग समझ गए साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन का हिंदी होता है चक्रवात, और ये एक तरह का स्टॉर्म है जो कि सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, विंड का सर्कुलर फ्लो में होता है। अब आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स इज इंडिकेटेड इन ए स्टेप वाइज मैनर हियर। जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो एक स्टेप वाइज मैनर में इसको इंडिकेट करते हैं। इधर देखिए क्या है, द सन हीट्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन एट वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज सच एज सी एंड ओशियन। जब सन गर्म होता है तो वो क्या करता है, रेट ऑफ इवोपरेशन जो वाटर का है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, कहाँ पर से, वाटर बॉडीज से, जैसे कि सी और ओशियन। सी और ओशियन जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे जब सन का टेम्परेचर हीट होता है तो वो क्या करता है, रेट ऑफ इवोपरेशन जो हो रहा है वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है। दिस ऑल्सो क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया ओवर दिस वाटर बॉडी। और ये क्या करता है, जो वाटर बॉडीज के अभाव ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। द वाटर वेपर राइजेज अप एंड रिचेज द कोल्डर रीजन ऑफ एटमोस्फेयर। और वाटर वेपर जो है, जो कि वो गर्म होता है, वो क्या होता है, ऊपर तरफ उड़ जाता है, और जो नीचे खाली होता है वहाँ पे क्या होता है, रिचेज द कोल्डर रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर। और वो कहाँ तक पहुँचता है, कोल्डर एयर, कोल्डर रीजन जो कि एटमोस्फेयर ऊपर जितना ऊपर जाएगा क्या होता है, वहाँ तो ठंडा टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ कोल्डर रीजन तक पहुँचता है एटमोस्फेयर के। यहाँ से गर्म ऊपर होके ठंडा होता है, ठीक है। और जो नीचे खाली होता है वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर आता है। ऑन रीचिंग कोल्डर रीजन द वेपर रिलीज हीट एंड कंडेंस टू सेट अप द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। जब ये कोल्डर रीजन तक पहुंच जाता है वाटर वेपर, तो क्या होता है, वहाँ पे वाटर वेपर रिलीज करता है अपना हीट को और कंडेंस होता है, मतलब ठंडा होता है, टू सेट अप द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। और वो क्या फॉर्मेशन करता है, थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द हीट दैट इज रिलीज हीट्स अप द सराउंडिंग एयर। और जो हीट रिलीज होता है वो हीट अप होता है, क्या करता है, सराउंडिंग एयर को हीट अप करता है। मतलब सीधी सी बात देखिए, वाटर वेपर में जो हीट था वो क्या हो रहा है, ऊपर गया तो ठंडा हो रहा है, लेकिन उससे हीट तो रिलीज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर। तो हीट क्या हो रहा है, वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो जो उसके आसपास का जो एयर है वो क्या हो रहा है, वो सराउंडिंग एयर जो होता है वो हीट अप हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, किसकी वजह से, वो जो वाटर वेपर है उसकी वजह से। द सराउंडिंग एयर बीइंग वार्म। और जो सराउंडिंग एयर है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। फर्दर राइजेज अप इन द एटमोस्फेयर। उसके फिर वो क्या, और जब गर्म हो गया तो फिर वो ऊपर तरफ जाएगा एटमोस्फेयर में। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया विच कॉजेज मोर एयर टू रश टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर एरिया। और इस तरह से फिर क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जो क्या काउज करता है, मोर एयर टू रश टुवर्ड्स दिस लोअर प्रेशर एरिया। और जो यहाँ पे और ज़्यादा एयर को वो रस बनाता है, मतलब भीड़ करता है टुवर्ड दिस लोअर रीजन, लोअर प्रेशर रीजन। देखिए, अभी तक तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे वाटर वेपर या फिर एयर राइज करता है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ये लो प्रेशर कैसे बनता है आप लोगों को पता है? देखिए, हम आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं लो प्रेशर या कैसे बनता है। सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जो है अभी गर्म हो गया तो वो राइज अप करेगा, ऊपर में तो जाएगा। लेकिन जहाँ पर से हवा वो ऊपर हुआ वहाँ तो एयर अभी खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो वहाँ पे क्या आएगा, ठंडा एयर ऑक्यूपाई करेगा उस स्पेस को जो ऑक्यूपाई करेगा ठंडा एयर। तो ठंडा एयर में क्या होता है, डेंस होता है, इस वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर कम होता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, इसीलिए बोलते हैं अगर आप लोग पहले क्लास को भी देखिएगा अच्छे से तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। This process of creating low pressure area is repeated several times which pushes air to move up higher and higher in the atmosphere। और ये जो प्रोसेस है क्या होने का, लो प्रेशर एरिया क्रिएटिंग करने का, जिससे क्या होता है, एयर जो हमारा ऊपर तरफ जाएगा और ये बार बार होता है, और ये जितना मूव अप हाइयर एंड हाइयर इन द एटमोस्फेयर, ये बहुत ऊपर हाइयर एंड हाइयर इन द एटमोस्फेयर तक मूव करता है, कौन, एयर। However, due to the rotation of the earth air moves up in the spiraling pattern with low pressure area at its center। जैसे कि जानते हैं कि अर्थ हमारा किस तरह रोटेट करता है, रोटेशन होता है अर्थ का, तो इस वजह से क्या होता है, एयर मूव्स जो करता है वो स्पायरलिंग पैटर्न में मूव करता है, ठीक है।
मतलब जो चक्री होता है उस तरह का मूव करता है, गोल मतलब सर्कुलर टाइप का मूवमेंट होता है और ये उस पैटर्न को फॉलो करता है। इस वजह से क्या होता है लो प्रेशर एरिया एट इट्स सेंटर, और सेंटर में क्या होता है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। ठीक है, देयरफॉर ए साइक्लोन डेवलप्स वेयर ए लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर इज सराउंडेड बाय हाई स्पीड swirling winds accompanied by the thunderstorm। इस तरह से क्या होता है साइक्लोन का डेवलप होता है कहाँ पे, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है सेंटर में, उसके सराउंडेड में क्या होता है हाई स्पीड स्विरलिंग विंड्स कंपेंड होता है थंडरस्टॉर्म का, बाय थंडरस्टॉर्म। ठीक है, थंडरस्टॉर्म के द्वारा एक सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं आपका विंड होता है हाई स्पीड में, तो उस वजह से क्या होता है साइक्लोन का डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद है साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज आर फॉलोड बाय हैवी रेन्स एंड ह्यूज सी वेव्स। साइक्लोन जो होता है ट्रॉपिकल एरियाज में वो क्या फॉलो करता है हैवी रेन क्रिएट करता है और ह्यूज सी वेव्स करता है, मतलब सी में जो वेव्स होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में ही क्रिएट करता है कौन साइक्लोन। द एक्सट्रीम लो प्रेशर इन द आई ऑफ साइक्लोन लिफ्ट्स द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी अपवर्ड टू ए हाइट ऑफ 3 to 12 मीटर दैट हैपन्स लाइक ए वाटरफॉल। अब देखिए जो इस तरह से एक्सट्रीमली लो प्रेशर बन जाता है कि इसमें इन द आई ऑफ द साइक्लोन लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी, और इस तरह से जो क्या करता है वो जो सी के सरफेस है उससे वो वाटर को लिफ्ट करता है और कितना हाइट तक ले जाता है 3 से लेकर 12 मीटर हाइट तक वो ले जाता है। और ये किस तरह का दिखता है, बहुत बड़ा पानी का वाल तरह का दिखता है। आप लोग देखते होंगे जो कि हम या तो समुद्र में अगर गए होंगे तो उसका वेव देखे होंगे, या नहीं तो फिर आप क्या कहते हैं टीवी वगैरह सब में देखे होंगे कि बीच के किनारे जो एक सबवे सर्फ लेके जो वाटर में वो आदमी लोग देखते हैं जो चल मतलब एक तरह से सोचे कि वो उसमें स्विम करता है तो वो एक तरह से पीछे से देखते हैं कि पानी का बहुत बड़ा दीवार तरह से आ रहा है, तो वही जो वेव होता है वो किसकी वजह से होता है साइक्लोन की वजह से होता है। ठीक है, द वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड द लो आई लेइंग रीजन काउजेस फ्लड, और जो वाटर वॉल मूविंग जो है वो टुवर्ड्स लो लेइंग रीजन वो क्या बनाता है काउजेस फ्लड, और जो वाटर मतलब वाल जो क्रिएट होता है साइक्लोन की वजह से और वो ऊपर तरफ वाल बनाया उसके नीचे तरफ लो लेइंग रीजन है उस तरह से जाएगा तो क्या हो ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी वाटर हो जाएगा, तो इस तरह से क्या बनाए वहाँ पर होगा वो फ्लड का काउज करेगा। ठीक है, व्हेन ए साइक्लोन रीचेज नियर कोस्टल एरियाज इट काउजेस फ्लड, और जब साइक्लोन आपका कोस्टल एरिया के नज़दीक आएगा तो क्या काउज करेगा ये फ्लड करेगा। अपरूट्स ट्री, और साथ में क्या करेगा ट्री को उखाड़ देगा अपरूट कर देगा। कोलैप्स हाउसेज, हाउसेज को तोड़ देगा। कॉजेज डिसरप्शन इन टेलीकम्युनिकेशन लाइंस एंड हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, और क्या करेगा टेलीकम्युनिकेशन लाइन है उसको डिसरप्शन करेगा मतलब ब्रेक करेगा तोड़ देगा, साथ में हैवी लॉस करेगा लाइफ के साथ टू लाइफ। ये किसकी वजह से होता है, ये सारा कुछ साइक्लोन की वजह से होता है। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इज रिड्यूस्ड इफ देयर आर थिक फॉरेस्ट इन द कोस्टल एरिया, और जो इम्पैक्ट है साइक्लोन का उसको रिड्यूस कर सकते हैं कब, जब आपका फॉरेस्ट एरिया को क्या हो थिक हो कोस्टल रीजन में। कोस्टल एरिया में फॉरेस्ट एरिया आपका थिक है मतलब घनी आबादी पेड़ का तो घनी जंगल है तो वहाँ पे क्या होता है साइक्लोन का इफेक्ट कम हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। व्हेन साइक्लोन रीचेज द लैंड इट बिकम्स कंपेरेटिवली वीकर ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, जब साइक्लोन आपका क्या होता है लैंड पे रीचेज करता है तो क्या होता है ये कंपेरेटिवली वीकर हो जाता है कब स्काई में या फिर एटमोसफेयर के कंपेयर में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका वीकर ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज फ्रिक्शन विथ लैंड एंड शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, ये इसलिए होता है क्योंकि सेवरल फैक्टर होते हैं जैसे कि फ्रिक्शन और विथ लैंड, लैंड के साथ जो फ्रिक्शन होता है एयर का और साथ में शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का भी शॉर्टेज होने की वजह से क्या होता है उसका ये साइक्लोन का इफेक्ट कम हो जाता है लैंड में। ठीक है, जैसे नज़दीक पहुँचता है लैंड के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए बगल में आपका राइट हैंड में रिमेंबर, रिमेंबर में क्या है द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल ऑफ साइक्लोन, जो पूरा होल कोस्ट लाइन है इंडिया का वो किससे वल्नरेबल है साइक्लोन से होता है। ठीक है, साइक्लोन उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होते रहता है, जैसे कि उड़ीसा आप सुनते हैं हर साल में एक बार न एक बार जरूर साइक्लोन आएगा वहाँ पे। द ईस्ट कोस्ट लाइन इज मोर वल्नरेबल टू साइक्लोन देन द वेस्ट कोस्ट लाइन, जो ईस्ट साइड का कोस्ट लाइन है वो ज़्यादा वल्नरेबल इफेक्ट है किससे साइक्लोन से देन द वेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, मतलब आपका उड़ीसा साइड जो है ज़्यादा साइक्लोन होता है एज कम्पेयर टू गुजरात या फिर मुंबई साइड में। ठीक है, द सिटीज लाइक चेन्नई मैंगलुरु मैंगलोर एंड पुरी आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, और जो सिटी लाइक चेन्नई मैंगलुरु उड़ीसा ये सब जो है ज़्यादा पुरी ये सब ज़्यादा क्या अफेक्टेड है साइक्लोन से अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो ये रिमेंबर में है। उसके बाद आपका है फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग, किसका, तो साइक्लोन, ये साइक्लोन के बारे में कुछ सेफ्टी मेजर्स है, तो ये सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कोई डाउट रह जाता है आज का वीडियो को आज की क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और आपको फिर से बोल सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं।
कमेंट में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल में बने रहे और हाँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बुक को एक बार जरूर रीडिंग मारिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और कोई डाउट फिर पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।